हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle V and angle C intersect each other at O. Join A to O so that first point OB is equal to OC and second point AO bisects angle A। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एक आइसोस्केल ट्रायंगल है इस तरीके से कि AB इज इक्वल टू AC। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। उसके बाद A और O को ज्वाइंट कर दिया गया है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल टू OC। तो देखिए प्यारे बच्चों, एंगल B एंड एंगल C का बाइसेक्टर O पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू AC गिवन में है, AB इज इक्वल टू AC। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, उस थ्योरम में क्या था कि अगर किसी आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि AB के ठीक अपोजिट में एंगल C होगा और AC के ठीक अपोजिट में एंगल B होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, एंगल C इक्वल टू एंगल B बाई थ्योरम इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब एंगल C OC के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इस एंगल की हमें जरूरत नहीं है। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OCB इज इक्वल टू। इसी तरीके से OB एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। ट्वाइस हमने क्यों लगाया, क्योंकि इस टोटल एंगल का हाफ लेके चल रहे हैं। अब 2 से यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। अब देखिए एंगल आपका ये और ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। अब यहाँ फिर से हम थ्योरम लगा देंगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। यानी कि इस एंगल के ठीक अपोजिट में ये साइड हो जाएगी और इस एंगल के ठीक अपोजिट में ये OC साइड हो जाएगी। यानी कि इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, OB, और इसके प्लेस पर लिख सकते हैं OC बाई थ्योरम। इन थ्योरम्स के लिए आप आई बटन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट AO bisects एंगल A। यानी कि हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि OA या AO इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मीन्स क्या है कि ये एंगल और ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करके चलेंगे। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा कि AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों साइड्स क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है दिस। नेक्स्ट AO इक्वल टू AO दोनों ही ट्रायंगलों में इंक्लूडेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कॉमन। नेक्स्ट OB इज इक्वल टू OC।
ओ बी इक्वल टू ओ सी क्यों इक्वल होगी, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने ये प्रूव कर चुके हैं, और ये दोनों साइड्स आपकी जिन ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करके चल रहे हैं उनमें भी इंक्लूडेड हैं, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स हो गए दोनों ट्रायंगल के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल एओबी इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल एओसी बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ हमने ट्रायंगल की तीनों साइड को इक्वल दिखाया है। जब ये दोनों कॉन्करेंट हैं ट्रायंगल तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू इस एंगल को बोलेंगे ओ बी सी बाई सी पी सी टी। तो अगर ये आपके दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये किसके पार्ट है, एंगल ए के पार्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In triangle AD is a perpendicular bisector of VC, so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल ABC गिवन है जिसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। AD क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब AD आपका परपेंडिकुलर है तो ये आपके 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे दोनों साइड में, और BC का बाइसेक्टर है तो यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को आइसोस्केल ट्रायंगल दिखाना है और जिसमें AB इक्वल टू AC हो जाए। तो जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल ही होता है। तो देखिए गिवन में क्या है हमारे पास, इसमें AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, सो BD इज इक्वल टू DC। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, AB इज इक्वल टू AC एंड triangle ABC is an isosceles triangle। Now proof, in triangle ABD and triangle ADC। हम यहाँ इसे प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ADC को कंसीडर करके चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, AD इज इक्वल टू AD। ये क्यों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये साइड आपकी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन होगी। आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABD में भी इंक्लूडेड है, ट्रायंगल ADC में भी इंक्लूडेड है। दूसरी बात क्या है कि एंगल दिस एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल आपके क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा आपका, BD इज इक्वल टू DC। ये आपका गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि आपका AD बाइसेक्टर है BC का, इसलिए ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स इक्वल मिल गए। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ADC इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ABD, यानी कि ये दोनों आपके ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। हम यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड। ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हो गए। जब ये कॉन्करेंट हैं तो CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल हो जाएंगे। सो AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। AB आपकी साइड किसकी होगी, ट्रायंगल ABD की, और AC साइड किसकी हो जाएगी, ट्रायंगल ADC की।
तो यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। जब ए बी इक्वल टू ए सी है तब ये ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। एंड ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitude VE and CF are drawn two sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल ABC है, इसमें BE एक एल्टीट्यूड है AC पर और CF एल्टीट्यूड है AB साइड पर। एल्टीट्यूड का मीन्स क्या होता है कि परपेंडिकुलर। तो ये आपके दोनों CF एंड BE परपेंडिकुलर है AC और AB पर। ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल है। जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसकी साइड AB और AC दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर BE एंड CF आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो देखिए हमारे पास यहाँ गिवन में क्या है, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है, एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BE परपेंडिकुलर ऑन AC। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट एल्टीट्यूड CF इज इक्वल टू एल्टीट्यूड BE। तो देखिए यहां पर हम इसका प्रूफ करते हैं। इसमें से हम दो ट्रायंगलों को कंसीडर करके चलेंगे, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम ये लेके चलेंगे ACF। तो देखिए सबसे पहले हम क्या इसमें शो कराएंगे, ट्रायंगल ABE, इसका एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रायंगल ACF के एंगल A के। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल आपका इन दोनों ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड है, जिसे हम कॉमन कह सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू AC, यानी ट्रायंगल ABE की साइड AB ट्रायंगल ACF की साइड AC के इक्वल होगा, क्योंकि ये ऐसा गिवन है क्वेश्चन में आइसोस्केल ट्रायंगल की साइड से, और ये जिन दो ट्रायंगल्स को हमने कंसीडर किया है उनकी भी साइड है। नेक्स्ट हम क्या दिखा सकते हैं, CF और BE परपेंडिकुलर हैं, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 का हो जाएगा, यानी एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC बिकॉज these angles are of 90 degree. Then triangle ABE is congruent with triangle ACF। यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? चलिए हम चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल ABE की बात करें तो एंगल A को हमने लिया, फिर हमने साइड AB कंसीडर करके चले, उसके बाद एंगल ये, तो यानी कि एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं तब क्या होगा कि ट्रायंगल ABE की एक साइड BE ट्रायंगल ACF की एक साइड CF के इक्वल हो जाएगी बाई CP/CT, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या है? ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE and CF, two sides AC and AB are equal, so that triangle ABE is congruent with triangle ACF and AB is equal to AC. That is triangle ABC is an isosceles
ट्रायंगल। देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बना लिया है। ये ट्रायंगल आपका ABC हो गया। इसके अंदर BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर। एल्टीट्यूड बोला गया है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो जिस साइड पर फॉल करता है उस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड्स में। तो ये 90 का हो जाएगा, ये एंगल भी 90, ये 90, ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड में 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि इस ट्रायंगल यानी कि ABE ट्रायंगल एंड ACF ट्रायंगल को कॉन्करेंट दिखाना है और AB = ACB दिखाना है। यहाँ एक चीज और गिवन है, BE = CF, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर आपके इक्वल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि इन परपेंडिकुलर्स को हमें इक्वल शो कराना था। साइड से AB और AC इक्वल थी, लेकिन ये जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें CF और BE इक्वल गिवन है, AB और AC को इक्वल दिखाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है BE परपेंडिकुलर ऑन AC, CF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BE = CF। तो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है दिस, तो हम इन दोनों ट्रायंगलों को कंसीडर करके चलेंगे। ट्रायंगल ABE ये ट्रायंगल हो जाएगा। इसकी हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट इक्वल हो सकते हैं। एंगल A = एंगल A हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एंगल AB कॉमन होगा दोनों का। अब देखिए इस ट्रायंगल में BE किसके इक्वल हो जाएगी? ट्रायंगल ACF की CF के, यानी कि BE = CF ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंगल A = एंगल A, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। एंगल A = एंगल A कॉमन हो जाएगा। BE = CF क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं, इक्वल हैं। अब हम क्या शो करा सकते हैं? एंगल AEB = एंगल AFC। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये आपके 90 डिग्री के हैं, यानी एंगल AEB दिस एंगल एंड एंगल AFC यानी कि दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। देन ट्रायंगल ABE is congruent with triangle ACF। अब देखेंगे हम यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। ट्रायंगल ABE की बात करें, एंगल A एंगल दिस एंड साइड दिस, तो यहाँ डबल AS वाला क्राइटेरिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड भी इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमें? AB = AC। तो देखिए AB = AC by CP/CT। हमने इन दोनों को CP/CT से इक्वल क्यों दिखा दिया? क्योंकि AB साइड है आपकी ट्रायंगल ABE की और AC साइड है ट्रायंगल ACF की। जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हैं तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपके इक्वल होंगे। सो AB = AC by CP/CT। जब AB और AC आपके इक्वल हो गए हैं तो हम क्या कह सकते हैं? सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC, so that angle ABD is equal to angle ACD। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और ट्रायंगल DBC भी आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास गिवन में क्या है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC
क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल्स। जब ये दोनों ट्रायंगल आपके आइसोस्केल्स गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, सो AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC। अगर ये आपका ट्रायंगल आइसोस्केल है तो AB और AC इक्वल हो जाएंगे, ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल है तो आपका BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। तो देखिए क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बिकॉज ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा तो इसकी AB और AC साइड्स इक्वल होंगी। जब इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि AB के ठीक अपोजिट में एंगल 2 और AC के अपोजिट में एंगल 1। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाई थ्योरम। नेक्स्ट अब देखिए इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल भी आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, BD इज इक्वल टू DC, ये गिवन हो जाएगा इसका रीजन। और जब इस ट्रायंगल में आपका BD और DC इक्वल है तो BD के अपोजिट में एंगल 4 और DC के अपोजिट में एंगल 3, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई थ्योरम। थ्योरम में क्या था कि जब किसी आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट में एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पर आपका एंगल 2 और 1 इक्वल हो गया एंड एंगल 4 और 3 भी इक्वल हो गए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हमें क्या करना है, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इसके लेफ्ट में क्या है, एंगल 2 प्लस इसके लेफ्ट में क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बना, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब थोड़ा डायग्राम पर हम ध्यान देंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल के सम को लिख सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3 के सम को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD। और दूसरे तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D point such that AD is equal to AB, so that angle BCD is a right angle. तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक ट्रायंगल ABC हमें क्या दे रखा है, आइसोस्केल ट्रायंगल। इसकी साइड AB AC के इक्वल है, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि गिवन में क्या है, AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद क्या किया गया है कि BA को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है, मतलब B से A की तरफ, कहाँ तक, D पॉइंट तक। तो ये इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि AD इज इक्वल टू AB। उसके बाद इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है DC को। अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, एंगल BCD, यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर BA को प्रोड्यूस किया गया है तो क्या मिला है, AD इज इक्वल टू AB। प्रूफ क्या करना है हमें इसमें, प्रूफ दैट
एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और राइट एंगल। तो चलिए इसका अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 मान लेंगे और ये एंगल आपका 4 हो जाएगा। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 और 2 भी इक्वल होंगे, यानी कि ए बी के अपोजिट में एंगल 2 और ए सी के अपोजिट में एंगल 1 भी इक्वल होंगे। यानी ए बी के अपोजिट में एंगल 2 हो जाएगा, ए सी के अपोजिट में एंगल 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बाई थ्योरम। नाउ ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये क्वेश्चन में गिवन है। ए डी यानी कि बी ए को डी तक ऐसे प्रोड्यूस किया गया था कि ए डी आपका ए बी के इक्वल हो जाए। तो ये क्वेश्चन में आपका गिवन है ए डी इज इक्वल टू, ए बी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और ए सी भी आपके ऑलरेडी इक्वल हैं। हमने यहाँ क्या किया, ए बी इज इक्वल टू ए सी पुट कर दिया। अब देखिए ए डी एंड ए सी दोनों साइड से इक्वल हो गई। ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ए डी के ठीक अपोजिट में एंगल कौन सा होगा, 3, और ए सी के अपोजिट में एंगल क्या होगा, 4। तो ये एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड से इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ऐसा थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ए डी के अपोजिट में हो जाएगा एंगल 3 और ए सी के अपोजिट में एंगल हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 2 बाई थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल बी सी डी में जिसकी साइड बी डी बी सी एंड डी सी है, इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, बी पर बना हुआ एंगल 1 प्लस सी पर दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल 2 और एक एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस डी पर एंगल है 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम किसी ट्रायंगल में लगाते हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये आपका एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से एंगल 1 और एंगल 4 को रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए एंगल 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए हमने 2 और 3 को एज इट इज लिखा रहने दिया है, 1 को रिप्लेस किया है 2 से और 4 को रिप्लेस किया है 3 से, क्योंकि इस इक्वेशन में एंगल 2 1 के इक्वल है। तो एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 1 लिख सकते हैं और एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इस इक्वेशन में देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल 3 के प्लेस पर एंगल 4 या एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 3 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए आपका क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 90 टाइम्स, तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन दोनों के सम को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी या फिर एंगल डी सी वी। इन दोनों के सम को हम लिखेंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल बी सी डी आपका एक राइट एंगल होना चाहिए, तो हमने उसे 90 डिग्री शो करा दिया है।
डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle V and C. तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल कहाँ पर है? A पर, क्योंकि एंगल A 90 डिग्री दे रखा है। इसको हमने B और इसको C लिख दिया, या आप इसको B और इसको C भी लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल इस तरीके से गिवन है कि इसकी AB और AC दोनों साइड्स भी इक्वल है। देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड क्या हो जाएगा, एंगल B एंड एंगल C। ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं, यानी एंगल B एंड एंगल C। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से। AB इज इक्वल टू AC। इस ट्रायंगल की दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, AB और AC। तो जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि AB के अपोजिट में एंगल C और AC के अपोजिट में एंगल B। तो AB के अपोजिट में एंगल हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C, और AC के अपोजिट में लिख सकते हैं एंगल B। इक्वेशन नंबर 1 बाई थ्योरम का यूज करके हम इन दोनों एंगल को इक्वल शो करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल ABC में जो राइट एंगल है जिसमें AB AC इक्वल है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A हमारे पास कितना है, 90 डिग्री गिवन है, और एंगल B और C दोनों इक्वल हैं, तो हम एंगल C को रिप्लेस कर सकते हैं B से, या B को रिप्लेस कर सकते हैं C से। तो प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए एंगल B प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को राइट हैंड में ले जाएंगे, क्या आएगा आपका, 2 एंगल B इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 45 टाइम्स, देन एंगल V इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल V हमारे पास कितना आ गया है, 45 डिग्री। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एंगल C एंड एंगल B आपस में इक्वल है। तो जब एंगल आपका B 45 डिग्री है तो एंगल C कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एंगल C और एंगल B दोनों ही आपके इक्वल होंगे 45 डिग्री के। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल का हमने नाम क्या दे दिया है, ABC। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, गिवन में हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो क्या होगा,
AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, इसकी प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होगी, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहे हैं। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का सम कितना होगा ट्रायंगल के, 180 डिग्री होगा। अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारे पास जो गिवन में था, क्या गिवन में था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके बेसिस पर हमने तीनों एंगल इक्वल शो करा दिए। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसमें, एंगल A की जगह हम B या C लिख सकते हैं, तो हमने एंगल A को रिप्लेस करा दिया एंगल C से, प्लस एंगल B को हम एंगल A या एंगल C लिख सकते हैं, तो हमने एंगल B को रिप्लेस कराया C से, प्लस एंगल C एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके तीन एंगल हैं, तीनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 60 टाइम्स, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देखिए हमने यहाँ पर एंगल A और B को रिप्लेस क्यों किया है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हमें किसी एक एंगल को फाइंड कर लेना है। एक एंगल तभी फाइंड होगा जब दो एंगल को आप तीसरे से रिप्लेस कर दोगे। तो हमने एंगल A और B को रिप्लेस कर दिया है C से, या फिर आप एंगल A और C को B से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर एंगल B और C को आप एंगल A से रिप्लेस कर सकते हो। तो जिस तरीके से भी करना हम उस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक एंगल आपका फाइंड हो जाएगा। अब देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A और B आपस में इक्वल है C के, और C कितने के इक्वल है, 60 डिग्री के, यानी तीनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे 60 डिग्री के। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था।